इन साथियों नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में। साथियों क्या 31 मार्च से पहले पहले सेटलमेंट करा तो आपको 80 से 90% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। आपकी सेटलमेंट मात्र 10 से लेके 20% के अंदर हो सकती है क्या? ऐसा बहुत सारे हमारे भाइयों का सवाल आ रहा था। बहुत सारे नए भाई जिनका अभी भी कोई लोन या फिर कोई क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट हुआ है, उनका ये पूछना था कि सर क्या मार्च से पहले पहले मेरी सेटलमेंट हो सकती है। तो आज इसी के बारे में प्रॉपरली सारी क्लियर बातें करेंगे। सेटलमेंट किसको मार्च से पहले करनी चाहिए और किसको मार्च के बाद करनी चाहिए, ठीक है। और मैक्सिमम डिस्काउंट, मैक्सिमम सबसे ज्यादा डिस्काउंट कब आपको मिल सकता है, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी की भी लोन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, फिर चाहे वो रिकवरी एजेंट से जुड़ी हो, कॉल से रिलेटेड हो या फिर और कोई भी मैटर हो, कोई नोटिस आया हो, कुछ भी हो, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे। तो देखो, हाँ ये बात सच है, ठीक है, कि 31 मार्च से पहले पहले सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है लोगों को, ठीक है। और मैं यहां तक क्या कह रहा हूं कि 80% डिस्काउंट तो छोड़ो भाई साहब, 90% तक डिस्काउंट मिल जाता है। जितने क्रेडिट कार्ड हैं, ठीक है, अगर उनका राइट ऑफ हो चुका है तो उनकी सेटलमेंट आराम से 10% में हो जाती है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती, समझ रहे हो। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब लेकिन इसके अंदर ना एक दिक्कत आ रही है, एक प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे हमारे जो भाई हैं वो वीडियो को पूरा देखते नहीं है और उसको कुछ गलत मतलब में ले लेते हैं, समझ रहे हो। जैसे अब होता क्या है, जो भी नया डिफॉल्टर होता है ना, उसको ये लगता है कि मुझे इस बोझ को अपने सर से निकालना है किसी भी तरीके से, ठीक है। इस बोझ को हटाना है, इस बोझ को खत्म करना है। वो रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं समझना चाहता, वो जानकारी नहीं लेना चाहता। वो सोचता है कि बस यार जैसे तैसे करके खत्म हो जाए, ठीक है। ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं नए नए, शुरुआत में बताता हूँ कैसे, ठीक है। वो लोग बोलते हैं कि सर मुझे लोन को सेटल करना है आगे अगले 31 मार्च से पहले पहले, ठीक है। मैं बोलता हूँ ठीक है भाई, सब हो जाएगी सेटलमेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके लोन को अभी टाइम कितना हुआ है? तो वो बोलेगा सर अभी 1.5 महीना हुआ। तो मैं उस पर बोलता हूँ यार 1.5 महीना हुआ है, अभी तो तेरा लोन एनपीए नहीं हुआ है ना। अभी तो भाई तुम्हारा लोन एनपीए नहीं हुआ है, अभी तो राइट ऑफ होगा, उसके बाद मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो कह रहा नहीं सर मुझे मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं चाहिए, 40% में खत्म हो जाए, 50 पे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तब भी मैं उसे समझाता हूँ कि भाई साहब देखो, चलो मैंने मान लिया तुम्हें जितना जल्दी खत्म करना है, ठीक है। ये तो तुम्हारे लिए और बड़ी बात है, और मुश्किल वाली बात है। तुम्हारा लोन सब कुछ जोड़ जाड़ के 10-12 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख हो रहा है, ठीक है। और अगर मान लो तुम उसकी 10% में भी सेटलमेंट करते हो, मैं क्लियरली बोलता हूँ, ठीक है। पहले तो देखो, राइट ऑफ से पहले 10% बहुत मुश्किल चांस होता है मिलना, ठीक है। कम से कम राइट ऑफ होना चाहिए अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, ठीक है। तो आपको कम से कम 6 से लेकर 9 महीने तक का वेट तो करना ही करना, ठीक है। उतने दिन तो आपको भूलना होगा कि भाई साहब मेरे ऊपर कोई लोन भी चल रहा है, ठीक है। अगर उससे पहले जो लोन सेटलमेंट करते भी हैं 30% पे, 40% पे, 50% पे, वो लोग एक बहुत बड़ा मूर्खता वाला काम करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। अब देखो, किसी व्यक्ति का लोन डिफॉल्ट हो रहा है 10 लाख का, ठीक है। अगर वो 30% में लोन सेटल करेगा, ठीक है, 30% भी मैंने ज्यादा बता दिया। एनपीए के तुरंत बाद तो 40% ही बताते हैं वो लोग, ठीक है, इससे नीचे नहीं आते। मान लेते हैं 30% पे करा, तो 10 लाख का 30% कितना होगा भाई? 3 लाख रुपए। अगर उसके पास 3 लाख रुपए होते तो ईएमआई भर रहा होता, वो सेटलमेंट की सोचता ही नहीं। वो 3 लाख रुपए कहां से है? उसने किसी से उधार लिए या किसी से ब्याज पे लिए पैसे, क्लियरली पूछ लो। अपने किसी रिश्तेदार से लिया होगा या फिर कोई सोना जवाहरात कुछ होगा वो बेचा होगा बेचारे ने, समझ रहे हो। और ये तीनों ही गलत है, तीनों ही तरीके गलत है, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। आपने किसी से उधार ले लिया, चलो रिश्तेदार से ही लिया, ब्याज नहीं लग रहा आपका, मानता हूं मैं, ठीक है। आप उसको, रिश्तेदार को, साल भर में भी ये पैसा नहीं दे पाओगे, गारंटी है, ठीक है। उससे आपके जो संबंध है वो बेकार होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा। किसी से अगर ब्याज पे लिया है तो उसका ब्याज ही बढ़ जाएगा भाई, 6 महीने में पैसा डबल हो जाएगा। अगर मान लो 3 लाख रुपए लिए हैं, कुछ भी नहीं करेगा ना, 10% ब्याज पे दिया होगा, 30,000 रुपए हर महीने जाने हैं उसके, और पैसा वहीं का वहीं रहेगा, पैसा नहीं कट रहा उसमें से कुछ भी, समझ रहे हो। तीसरी चीज, कुछ बेचा होगा तो अपना ही लॉस करा भाई, समझ रहे हो। और कई लोग सोचते हैं बेच बाच के हम क्लियर कर लेंगे।
भाई तुम्हारे घर में इतनी ज्वेलरी नहीं रखी होगी जितना मल्टीपल लोन हो चुका है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव बनता है, मैं क्लियरली बताता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव बनता है कि भाई अब आप लोग समझो कि आप लोग फाइनेंशियली, ठीक है, प्रॉब्लम में हो, तो आपको अब यहाँ से सारे लोन करने हैं डिफॉल्ट, और अपना जो घर बार है उस पर थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, सेटलमेंट कैसे होती है रियलिटी में बताऊं, देखो ठीक है, ऐसा नहीं है कि 31 मार्च के बाद सेटलमेंट नहीं होती, हर क्वार्टर में सबसे बेस्ट ऑफर मिलता है। जो ऑफर 31 मार्च से, हाँ 31 मार्च तक उनको थोड़ा प्रेशर रहता है, वो लोग सोचते हैं जल्दी निकाल देंगे, ठीक है, लेकिन भाई जब पैसा ही नहीं होगा तो सेटल करोगे कहां से, दांत तोड़ के? नहीं ना, कैसे करोगे सेटलमेंट? जब पैसा ही नहीं आ रहा तो सेटलमेंट करोगे कहां से? और इतना हैवी अमाउंट पे कहां से कर लोगे भाई? चलो 10% पे अगर वो राजी हो भी रहा है तो मैं एक बार के लिए बोल भी सकता हूँ, 20 पे हो रहा राजी बोल सकता हूँ, लेकिन तुम 40% पे करने को तैयार हो, तुम घोड़ी पे सवार हो, तुम लोग देखा देखी में जाते हो, कई लोग समझ रहे हो, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ते हैं ना, वो बताते हैं ऐसा कि मुझे करना ही करना है, वो लोग कुछ नहीं कर रहा, वो देखा देखी में जा रहा है, वो लोग डर गए अंदर से, उनको अपने राइट्स नहीं पता कि मेरे को बैंक वाले कुछ नहीं कर सकते। मैं जेनुअनली बताऊं, मैं अगर आज के टाइम पे इकलौता बंदा हूँ जो कि क्लियरली आप लोगों को ये कह सकता है कि भाई साहब अगर आपके पास पैसा नहीं भी है, मतलब सेटलमेंट का भी पैसा नहीं है, पैसा तो है ही नहीं तभी, वरना अभी तक ईएमआई भर रहे होते हैं नहीं, अगर लोन सेटलमेंट का भी पैसा नहीं है तो बैंक कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। अगर वो केस भी करेगा तो वो बेलेबल ऑफेंस है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती उसमें। और बताओ, ये सब कुछ नहीं है, आपके माइंड में भरी जाती है चीजें, आपको डराने की ट्राई करी जाती है रिकवरी वालों के द्वारा कि आप अभी सेटलमेंट करो वरना आगे नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, फलाना ढिमकाना, ये वो पता नहीं कितनी बात है, समझ रहे हो। अब सबसे बढ़िया वे क्या है सेटलमेंट का, चलो इस पे ही बात कर लेते हैं। हाँ, 31 मार्च से पहले पहले कौन सेटल करना चाहिए किसको? जिन भी भाइयों का राइट ऑफ हो चुका है या राइट ऑफ होने वाला है इसी मंथ के अंदर या अगले मंथ तक हो जाएगा, ठीक है, तो भाई साहब आप आराम से अपने लोन की सेटलमेंट 31 मार्च से पहले पहले कर सकते हो। आराम से आपको 10 से 15-20% का ऑफर मिल जाएगा, 20% से ऊपर तो आपको जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बिना कुछ बोले मिल जाएगा इतना बढ़िया ऑफर। लेकिन जिन जिन का राइट ऑफ नहीं हुआ, एनपीए नहीं हुआ, आप आराम से उसको एनपीए होने दो, राइट ऑफ होने दो, सेटलमेंट के लिए कोई कहीं नहीं भागा जा रहा, आपको ऑफर खुद चल के आएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक हमारे क्लाइंट थे, ठीक है, उनका हीरो फिनकॉर्प से सेटलमेंट हुआ था, उनका जो लोन था वो सब कुछ जोड़ जाड़ के 6.5 लाख रुपए का हो गया था, ठीक है। आप लोग सोच के देखो उनकी सेटलमेंट कितने पे हुई होगी, मैं बताऊं, 6% पे सेटलमेंट हुई थी, मतलब 45,000 रुपए उनको देने पड़े थे खाली, ठीक है। अब वो 45,000 रुपए देने पड़े तो आप लोग सोचो टाइम कितना लगा होगा, वो अगर घोड़ी पे सवार रहते तो क्या उनको इतना बढ़िया ऑफर मिलता? वो तो मैं प्राइवेसी कंसेंट की वजह से किसी का भी लेटर डालता नहीं हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि उसमें 10 तरीके के नंबर या वो रहते हैं, वो सही नहीं है, ठीक है। अब कितना टाइम लगा होगा, सोच के देखो कितना टाइम लगा होगा, मैं बताऊं कितना टाइम लगा होगा। उनका जो डीपीडी था, मतलब डे पास अपने डिफॉल्ट का कितने दिन हो गए थे, उनको 2 साल से ऊपर हो चुका था। अगर वो 8-9 महीने और काट देते ना तो उनका लोन माफ हो जाता मेरे भाई, अगर बैंक कोई केस नहीं करता तो सोच लो, 2 साल 3-4 महीने हो गया था उनको। जब ऑफर नहीं आता था वो बोल देते थे कर ही नहीं रहा, कर ही नहीं रहा, कर ही नहीं रहा। जब उनके पास लगा, यहाँ तक भी बता रहा हूँ 10% का भी ऑफर मिला था उन्हें, लेकिन उन्होंने बोला भाई इतने पैसे ही नहीं है मेरे पास, 40-45 हजार रुपए बन पाएंगे, आपको देना है तो दो वरना भाड़ में जाओ, सीधी सी बात, एनबीएफसी वालों से ऐसा बोला। हो गई आराम से सेटलमेंट, जिसका पास जब बजट होगा तब वो सेटलमेंट करेगा उस तरीके से, सीधी सी बात। क्या उन्हें कुछ बेचना पड़ा अपना? नहीं बेचना पड़ा। क्या उनको किसी से पैसा उधार लेना पड़ा? नहीं उधार लेना पड़ा, इतना दिनों जोड़ लिया उन्होंने, ठीक है। क्या कोई ब्याज पे पैसा उठाया? नहीं उठाया। क्या वो घोड़ी पे सवार रहे? क्या 31 मार्च के बाद उनका सेटलमेंट नहीं हुआ? हुआ, सब कुछ हुआ भाई। ये सिर्फ डर है कि भाई साहब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, इस प्रकार का। बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, अपने माइंड को सही रखो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। और आज के वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी है, ऊपर नंबर आ रहा है, आराम से व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। साथियों आज के वीडियो में इतना ही, जय हिंद सभी।